नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां एक बार फिर नगर पालिका और जनता का विश्वास रहा गफ्फू मेमन के साथ, जिसके चलते अविश्वास पत्र हुआ ध्वस्त। आगे देखेंगे कैसे एनडीआरएफ और जिला आपदा प्राधिकरण ने किया संयुक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास। इसी के साथ रुख करेंगे झारखंड की ओर, जहां प्रताड़ना से तंग पत्नी ने रची पति को मारने की साजिश। ऐसी और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नगर पालिका में उपाध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्तुत करने कलेक्टर को 24 नवंबर को ज्ञापन दिया गया था। उस अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने को 9 दिसंबर का समय निर्धारित करते हुए आज शुक्रवार को नगर पालिका के सभा कक्ष में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ज्ञात हो कि गरियाबंद नगर पालिका में 15 पार्षदों में 8 पार्षद कांग्रेस और 7 पार्षद बीजेपी समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ ही पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर बीजेपी समर्थक गफ्फार मेमन और सुरेंद्र सोनटके पदासीन हैं। वहीं उपाध्यक्ष के कार्य से असंतुष्ट 8 कांग्रेस के पार्षदों द्वारा उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा गया। वहीं शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध करने की तिथि निर्धारित की गई थी। साथ ही सुबह 11 बजे से चुनाव अधिकारी, एडीएम और एसडीएम के साथ सभी 15 पार्षद सभा कक्ष में प्रवेश कर वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की और फैसला भाजपा के पक्ष में आया, जहां पर एक बार फिर गफ्फार मेमन की टीम को जीत हासिल हुई। नगर पालिका गरियाबंद में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का था सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जो है उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 7 पड़े। इसी प्रकार जो है अविश्वास प्रस्ताव गया था, जो कि 8 मत कांग्रेस को पड़ा, 7 मत हमारे उपाध्यक्ष के पक्ष में पड़ा और फिर से पुनः उपाध्यक्ष की जीत हुई। ये अविश्वास प्रस्ताव निराधार था। पार्षद, मेरा मानना है कि पार्षदों की और गरियाबंद की जनता की इसमें मंजूरी नहीं थी। ऊपर के नेताओं के दबाव में, जो यहाँ के स्थानीय नेता भी नहीं हैं, उनके दबाव में के चलते यह काम किया गया था पार्षदों के द्वारा। जिस तरह से हम लोग वहाँ थे, उससे यह लग रहा था कि वो नाखुश हैं। दबाव के चलते यह अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। और गरियाबंद की जनता जानती है कि हमारी 15 पार्षद, 6 एल्डरमैन की टीम कितने अच्छे से काम कर रही है गरियाबंद के विकास के लिए, गरियाबंद की उन्नति के लिए। ये सभी ने देखा गया है कोरोना काल में भी कि हमारे 15 पार्षद और एल्डरमैन गण कितने अच्छे से काम कर रहे थे। पुनः हम सब मिलकर गरियाबंद की विकास की राह पर चलेंगे, आगे विकास करते रहेंगे। कांग्रेस के पार्षदों द्वारा निराधार आरोप लगा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह कांग्रेस की हार हुई है। यह हार दलित विरोधी मानसिकता की हार है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। यह जीत नगरवासियों की जीत है। नगर में हो रहे विकास कार्यों की जीत है। निश्चित ही यह जीत 2023 में होने वाली विधानसभा के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। धन्यवाद। आपको गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। 9 दिसंबर 2022 को भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर एम्स इंटरनेशनल स्कूल में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज शर्मा के कुशल दिशा निर्देशन में एनडीआरएफ समन्वयक व मुख्य एजेंसी के तौर पर रही इस कार्यशाला में तमाम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मेगा मॉक ड्रिल अभ्यास का संपूर्ण नेतृत्व एनडीआरएफ के उप कमांडेंट प्रेम कुमार पासवान के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता द्वारा संचालित किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्य की तैयारी जांचना एवं विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना था। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। चतरा में घरेलू विवाद और प्रताड़ना से तंग सन की पत्नी द्वारा अपने ही पति के मौत की खौफनाक साजिश रचने का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आए दिन नशे में धुत शराबी पति द्वारा घर में मारपीट व गाली गलौज समेत अन्य घरेलू हिंसा से परेशान पत्नी ने पति के शरीर में आग लगाकर उसकी हत्याकांड को अंजाम देने का प्रयास किया।
हालांकि परिजनों व अन्य ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ से शराबी पति की जान तो बच गई, लेकिन अब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जख्मों का दर्द सहने के साथ साथ जूझ भी रहा है। घटना सदर थाना क्षेत्र के महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जयपुर भुइयां टोला की है। परिजनों के अनुसार घर के कमरे में पैर हाथ बांधकर कपड़े से ढक पत्नी ने अपने पति पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा दी थी। इन लोग पूरा लड़ झगड़ रही थी और हम उठे थे, मेरा बच्चा की तबीयत खराब था, उसको लेकर बैठल थे। तो हम कहा जानते कि मतलब उसको हाथ पैर बांध रही है, बांध उन के पूरा कपड़ा उपड़ा साज के अब बच्चा के लेके निकल गई कमाड़ी उमाड़ी लगा के, आग उग लगा के। और जब हम लोग के रूम में गए तनी सेंट हो, तो उसके बाद हम लोग कूदल आए तो देखे पूरा दिन जल रहा है। इसे सूचना मिला कि मुखिया द्वारा कि हम ऐसा बात हुआ है। क्या बात हुआ है? बात हुआ है कि मतलब पति को अपना जला दिया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पत्नी घर में है, 2 बच्चा है। जाके उसको थाना लेके आइए। जानकारी आए तो क्या देखे? क्या सुने? देखे कि सुने कि वास्तविकता है कि हाँ उसका पति को घर में बंद करके मिट्टी तिल छिड़क के आग लगा दिया था। तो क्या कार्रवाई होगा? कार्रवाई हो तो वरीय पदाधिकारी का काम है आगे कार्रवाई। अभी इसको थाना ले जा रहे हैं? हाँ फिलहाल ले जाएंगे। क्या नाम? दारू पी के एलो, उधर से मारपीट करे लगलो, दूसरा औरत से दिया था सामने, तब बड़ी मारपीट कर लो, तो तुम क्या किया फिर उसके बाद? मार दिया। हाँ, घर बंद करके कमाड़ी उठा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मुंबई के माहिम दरगाह का उर्स 2022 का आगाज हो चुका है। मखदूम शाह बाबा को मुंबई पुलिस की तरफ से पहली चादर पेश की गई और सलामी दी गई। हर्षोल्लास से शुरू हुआ मखदूम शाह का उर्स। माहिम पुलिस ने दरगाह पर चढ़ाया संदल और दी सलामी। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। सुरक्षित यातायात के लिए दैनिक जागरण द्वारा जागरूकता अभियान के तहत हिंद स्टेडियम संभल के मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम संभल मनीष बंसल व एसपी संभल चक्रेश मिश्र द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर यातायात के नियमों का पालन करने के लिए आमजन, स्कूली छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा दैनिक जागरण के यातायात जागरूकता शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सराहना करते हुए समस्त जनपद वासियों से यातायात जागरूकता को लेकर शपथ लेने की अपील भी की गई। यातायात के नियमों का पालन कर लोगों की जान बचाना हम सब का कर्तव्य है, इसीलिए जनपद के समस्त लोग यातायात नियमों का पालन करते हुए सभी लोग शपथ लेकर संकल्प लें, यातायात के नियमों का आजीवन पालन करेंगे और दूसरे लोगों को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी संभल, क्षेत्र अधिकारी संभल, प्रभारी यातायात, दैनिक जागरण के अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं जनपद के अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता एलके भारद्वाज की रिपोर्ट। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम विकासखंड परिसर सोहावल में आज कराया गया। 260 जोड़ों के परिणय सूत्र में बंधने का साक्षी बना बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, प्रधान अनुराग सिंह सोहावल, ब्लॉक के बीडीओ मोनिका पाठक, सेक्रेटरी कुलदीप मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा कुमार पांडे, रोनाही थाना प्रभारी संतोष सिंह, उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष मंजीत कुमार वहां उपस्थित थे। बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों के बेटियों के विवाह का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और उन्होंने कहा कि अयोध्या जनपद के सभी ब्लॉकों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, इसलिए किसी गरीब की बेटी के विवाह के लिए किसी को कर्जा लेना ना पड़े। बड़े ही धूमधाम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम 260 जोड़ों को परिणय सूत्र बंधन में बंधे ग्राम विकास विभाग से संचालित योजनाओं को उन्होंने गिनाया। इन्हें विदा करने के साथ साथ सुखमय जीवन के लिए 55,000 रुपए भी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट।
खबर बांका से है, जहां बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित MMKG उच्च विद्यालय के मैदान में बिहार स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 2022 तरंग कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को प्रखंड स्तरीय स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा 2 दिवसीय तरंग खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। खेलकूद कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत चांदन प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार ने किया। चांदन बीडीओ राकेश कुमार और बीडीओ सुरेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से पहले दीप प्रज्वलित किया और फिर फीता काटकर उद्घाटन किया। तरंग कार्यक्रम में शामिल संकुल स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से आए 12, 14 साल और 17 साल के प्रतिभागियों ने एथलीट की 60 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़ और 300 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में भाग लिया। तरंग कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में 2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय भैरवगंज के प्रधानाध्यापक अशोक प्रसाद यादव, जोगटाह विद्यालय के प्रिंसिपल कृष्णकांत राय समेत कई शिक्षकों ने भाग भी लिया और कार्यक्रम में मुख्य भूमिका भी निभाई। चलिए, इतनी सारी बातों के लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देंगे हमारे शिक्षकों का, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रतिभाओं को तैयार किया। हम चांदन क्षेत्र में यूँ ही थोड़ा सा हम लोग का सुदूर क्षेत्र पड़ता है, थोड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन पहाड़ पत्थर इलाके होने के बावजूद भी यहाँ के जो बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं उसको निखरने का मौका मिलना चाहिए और तरंग के माध्यम से उन बच्चों की प्रतिभाओं को निखरने में जो सब लोगों का योगदान वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो सिर्फ इन लोगों के साथ में एक माध्यम हूँ, माध्यम के रूप में इन लोगों के साथ रुक करके इन लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई करने का जो प्रयास किया वो बस है। लेकिन यहाँ की जो बच्चों में प्रतिभाएं हैं वो निकल करके सामने आया और वो स्टेट लेवल पर, राज्य, भारत देश लेवल पर जो प्रतिभाएं सामने आएंगी तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। और हम समझते हैं कि इन प्रतिभाओं के माध्यम से सारे बच्चों में जो उमंग देखी जा रही है, जितनी अच्छी खेलों में इन लोगों का जो भागीदारी है वो काबिल तारीफ़ है, बहुत बेहतरीन है। अंडर 17 के लड़के 17 फीट 18 फीट लॉन्ग जंप में कूद रहे हैं। ये तो अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। खेल करवाने का सरकार क्या लक्ष्य है सर? नहीं, बिल्कुल, ये गाँव की प्रतिभाओं को, ये जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, आजकल जो बड़े बड़े शहरों में मुख्य खिलाड़ी निकल के आते हैं, सरकार ये चाहती है, प्रशासन ये चाहती है कि पूरी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी प्रतिभाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र से हो, खेलकूद से हो, सांस्कृतिक चीज़ों से हो, पढ़ाई लिखाई से हो, उन चीज़ों से लेकर के बाहर आएँ और वो उसके माध्यम से एक जो आपस में जो एकता की भावना हो वो भी समझ में आए, आपस में प्रतियोगिता की भावना हो, जीत की भावना जो आनी चाहिए वो है। खेल की प्रतिभाओं के साथ साथ जो हम आगे बढ़े, देश दुनिया में हमारे क्षेत्र का नाम हो, इस वजह से ये सारा प्रयास है कि एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के सांस्कृतिक एकता के साथ साथ जो हमारे पारंपरिक रूप में हम लोग जो एकनिष्ठ रहे उसके साथ में प्रयास ये है। और निश्चित तौर पर ये प्रयास काबिल तारीफ़ है, क्योंकि दिनों दिन ये जब बढ़ती चली जाएगी, प्रत्येक साल अभी हो रही है और इनसे जो प्रतिभाएँ निकल करके आएंगे हमारे क्षेत्र का नाम भविष्य उज्ज्वल करेगी। सर, जितने आज प्रतिभावी जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा? बिल्कुल, ये हम लोग आज, क्योंकि ये शाम हो गई है, हम लोग कल जो भी बच्चे भाग लिए हैं इस खेल में सभी लोगों को हम लोग जो है प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। जो विजेता है उन्हें सम्मानित करेंगे। जो शिक्षक, जो हमारे कर्मी, जो हमारे टीम में लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, हम उन सारे लोगों को कल सम्मानित करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ, इन्हें पूरी तन्मयता के साथ, पूरा डेडिकेटेड होकर के प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जी, जो जिला स्तर पर जाएगा जी। इसमें थोड़ा जोर से बोलिएगा। इसमें आपके स्कूल से बच्चे आए होंगे जी, उस पर दो लाइन। जी देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना भव्य ढंग से अभी तक का इतिहास है कि कभी नहीं हुआ और पहली बार इस तरह आयोजित किया गया। इसमें क्या हुआ कि CRC लेवल पर 2 दिन का हम लोग को समय दिया गया था कि CRC लेवल पर आप आयोजित कीजिए। प्रत्येक CRC के लोगों ने इस मैच को आयोजित किया और वहाँ से जो प्रथम स्थान आया है उसी को हम लोग ब्लॉक लेवल पर लेकर गए। यहाँ से जो प्रथम स्थान करेगा वो जिला जाएगा। सर, इसका उद्देश्य क्या है, जो प्रतियोगिता होने का क्या देखिए, बात है क्या कि आप लोग दही को देखे होंगे, दही से जिस तरह से घी को निकाला जाता है ना, इसी ढंग से छिपे हुए गरीबों के बीच जो टैलेंटेड खिलाड़ी है उसको खोज करके निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ जेन्युइन वीडियो साहब स्वयं यहाँ मैंने निर्णायक मंडल में है कि कहीं को मिस न कर जाए, कोई डिस्प्यूटेड न हो जाए, इसलिए हम लोग फेयर जजमेंट कर रहे हैं और प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज आयोजन जो हुआ उसमें आपका जो लिस्ट है आपके हाथ में, सभी देखिए, इस पूरे इवेंट को तो हम एक दिन नहीं आयोजित कर सकते हैं।
2 इवेंट था इसमें। अच्छा। आज एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई है अच्छा। और कल जो है सो दलीय प्रतियोगिता जिसमें ग्रुप वाइज खेल होगी। यानी कल भी होगा? कल है, कल दलीय प्रतियोगिता में है, कबड्डी है, आपका बालिका अंडर 14 बालिका है, अंडर 14 में कबड्डी बालक वर्ग है, बालिका वर्ग है, फुटबॉल है, खो खो है, अंडर 2 प्रतियोगिता है। अशोक कुमार यादव +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल भैरवगंज से हम प्रधानाचार्य हैं। मैं कृष्ण देवराय पूर्णतम दल जोगटाहा, ऑफिशियली यहाँ मैं नोडल पदाधिकारी हूँ। यहाँ तरंग 2022 का आयोजन हो रहा है आज, और यहाँ से चयनित बच्चे 2 प्रतिभागी फर्स्ट और सेकंड जिला जाएंगे, और जिला से चयनित होकर के 3 बच्चे स्टेट लेवल पे जाएंगे। जी हाँ। सर, इसका उद्देश्य क्या है? ये खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, और तरंग जो है कोरोना काल के बाद बंद हो गया था, पुनः जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है इनको पुनः शामिल किया गया, और तरंग प्रतियोगिता पुनः एक बार बच्चों में खेल की बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, शारीरिक फिटनेस के लिए बच्चों को तरंग प्रतियोगिता में अंडर 17, अंडर 14 और अंडर 12 के बच्चे, मतलब कि हाई स्कूल और पूर्णत मध्य विद्यालय, उसके बाद प्राइमरी विद्यालय के बच्चे इसमें शामिल किया गया है, बॉयज एंड गर्ल्स। आज प्रखंड स्तर का है? आज प्रखंड स्तरीय तरंग खेल प्रतियोगिता है। आया होगा। किस विद्यालय से है? UHS बांग। अच्छा, आपका कितना बच्चा भाग लिया? हमारे यहाँ से पूरा UHS बांग संकुल है, पूरा संकुल से लगभग 25-30 बच्चे भाग लिए थे इसमें, जिसमें से सिर्फ UHS बांग से लगभग 6 बच्चे थे 800 मीटर इवेंट में, 60 मीटर इवेंट में और लॉन्ग जंप, हाई जंप भाग बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त की है, और अंगद पुजहर ने बालक वर्ग में सेकंड स्थान प्राप्त किया। आपका नाम? विद्यालय बांक। UHS बांक। मैं आज यहाँ पर रेफरी की भूमिका में था। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। महू में सेना क्षेत्र में पिछले 6 दिनों से तेंदुओं की हलचल देखी जा रही थी। आखिरकार गुरुवार देर रात मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सैन्य क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में देर रात तेंदुआ पकड़ा गया। इससे पहले भी तेंदुआ सैन्य क्षेत्र में ही नजर आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था, जिसमें वे रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहा था। जिसके बाद 2 दिन पहले राला मंडल की रेस्क्यू टीम महू पहुंची, जहां उसने तेंदुए की हलचल वाली जगहों पर कैमरे और पिंजरे लगाए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तेंदुए को रात में ही राला मंडल ले जाया गया। शुक्रवार की सुबह तेंदुए का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। देर रात तक तेंदुए का रेस्क्यू करने के लिए आर्मी के अधिकारियों सहित वन विभाग के कर्मचारियों ने मेहनत कर सफलता हासिल की और गुरुवार देर रात तेंदुआ पिंजरे में बंद हो गया। विगत 3 दिनों से आर्मी के जवान वॉर कॉलेज क्षेत्र में तेंदुए की सर्चिंग कर रहे थे। साथ ही वन विभाग के कर्मचारी भी इनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद आज तेंदुए को राला मंडल के जंगल में छोड़ा गया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पर सिमरिया विधानसभा चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबा मोड़ पर निर्माणाधीन पुलिया पर तेज रफ्तार बाइक सवार पुल से नीचे गिर गया। हादसे का कारण अज्ञात। बाइक सवार पटना बरौं निवासी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से लालू की मौके पर मौत हो गई। आइए सुनते हैं घटनास्थल पर उपस्थित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। कहाँ से आए हैं? पटना। यदि एक्सीडेंट हुआ है कल, जी जिस जगह पे हम खड़े हैं, उनको आप जानते हैं? जी, भैया है, मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ है जानकारी आपको? जी, वो रीवा से आ रहे थे और यहाँ पे रास्ते में मिट्टी कम थी कल, उनको जानकारी नहीं थी या वो डिवाइडर है, रात में देख नहीं पाए, तो आ किसी में गिर गए आके। जी। कितने बजे घटना हुई? ये 8:30 बजे उनसे फ़ोन में बात हुई है। ना नहीं ना नशा तो नहीं करते थे। और रफ्तार अब गाड़ी तेज रही होगी। सरकार का एक्सीडेंट के लिए जैसे यहाँ मिट्टी की जगह में वो रखा होता है, जो पुलिस वाला वो होता है, डिवाइडर लगाए होते हैं, कुछ सूचना लगाए होते हैं कि आगे खतरा है, सही तरीके से सुरक्षा होती, तो सुरक्षा सही ना होने के कारण वो गिर गए, आके एक्सीडेंट हो गया उनका। सनी तिवारी। कहाँ से हैं?
चंद्रपुर पटना से। अभी ये कल एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे जी रात में, क्या इसमें क्या दोस्त क्या मानते हैं, क्या कारण रहा होगा? दोस्त यही है सर, डिवाइडर सही ढंग से नहीं लगाए हुए हैं यहाँ पे। नाइट पे आने वाले किसी भी आदमी को ये समझ में नहीं आता कि सामने पे क्या हुआ है। वहाँ पे समझ में नहीं आता, गड्ढा खुदा है पर दिखता कुछ नहीं है सामने से। मैं 1-2 बार खुद बच चुका हूँ इससे, और इस हालत से मैं खुद गुजर चुका हूँ। मुझे बहुत बचा हूँ। मैंने तो 4 व्हीलर लेके आ रहा था, सामने कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ डिवाइडर लाना जिससे रिफ्लेक्शन पड़े सामने की रात में आने वाले किसी भी समस्या को, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कहीं भी। अभी आज होने कल ये घटना के बाद आज मिट्टी डाली गई है, मिट्टी हर जगह, ये मिट्टी अभी डाली गई है। मैंने सुबह कुछ नहीं था, एकदम खाली था। ऐसी जगह होनी चाहिए सामने, एकदम रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कुछ बने, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज नगर के शान टीकमगढ़ पार्क में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के पिता की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय बख्शी की प्रतिमा पर उनके परिवार सहित शहर के गणमान्य और वरिष्ठ जन, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद सहित अनेक लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम स्वर्गीय बख्शी के पुत्र के श्रीवास्तव ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को जीवन गाथा सुनाई। इसी तरह नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहर के विकास में हम सभी को पार्टीबाजी छोड़ कैसे शहर का विकास हो, इसमें सभी के सहयोग से काम करना है। कार्यक्रम का संचालन जिनेंद्र घुवारा द्वारा किया गया एवं आखिरी में स्वर्गीय बख्शी के अनुज पुत्र शिव कुमार श्रीवास्तव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान घनश्याम दास तिवारी, के श्रीवास्तव, पूर्व विधायक अब्दुल गफ्फार, पप्पू मलिक, शिव कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश की रिपोर्ट। खाचरौद तहसील के ग्राम बहलौला में स्कूल, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर स्कूल प्राचार्य संजय शर्मा व स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिलकर स्कूल परिसर को साफ सफाई कर सुंदर बनाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि खाचरौद तहसील से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बहलौला में शासकीय माध्यमिक विद्यालय को साफ सुथरा व सुंदर बनाने के लिए सभी छात्र छात्राओं ने झाड़ू लगाकर पूरे स्कूल परिसर को साफ बनाया। स्कूल प्राचार्य संजय शर्मा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर छात्र छात्राओं और हम सभी शिक्षकों ने मिलकर स्कूल परिसर को एकदम साफ और सुंदर बनाया है। पूरे स्कूल में साफ सफाई करने के बाद शिक्षक द्वारा सभी बच्चों को भोजन भी वितरित किया गया। हम बच्चों के द्वारा सप्ताह में लगभग आखिरी के दिन शनिवार या शुक्रवार को एक दिन सफाई अभियान चलाते हैं स्कूल में, विद्यालय में, ताकि बच्चों को ये रहे कि हमको हमारे सब आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।